विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में 27 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक 4 दिवसीय जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। फीता काटकर डीडीसी दरभंगा प्रतिभा रानी के द्वारा स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में शुक्रवार को। वहीं इस खेल प्रतियोगिता उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर दरभंगा के डीएसपी सागर कुमार, मुख्यालय दरभंगा इमरान अहमद सहित अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे एवं साथ ही साथ खेल में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने इस मौके पर अच्छी संख्या में उपस्थिति दिखाई। खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम के प्रथम दिन शुक्रवार को एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, योगा सहित अन्य कई प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर मौजूद उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी से हमने बात की और खेल आयोजन समिति के सदस्यों से भी हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। और यह 30 तारीख तक चलेगा, जिसमें कुल हमारे यहाँ 18 विधाएँ हैं। 3 एज ग्रुप है, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19। विद्यालय में जो अध्ययनरत बच्चे हैं केवल उनकी ही भागीदारी होगी, जिसमें आज प्रथम दिन एथलेटिक्स बालिका, कबड्डी बालिका, फुटबॉल बालक बालिका, योगा बालक बालिका और ताइक्वांडो बालक बालिका की प्रतियोगिता रखी गई है। कला, संस्कृति और युवा विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी दरभंगा जिला में विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय ये आयोजन किया गया है। अभी 2 से 3 दिन ये कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा, जिसमें जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उनको प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा और यहाँ से जो भी विजेता खिलाड़ी हैं वो फिर राज्य स्तर पर खेलने जाएंगे और अगर राज्य स्तर में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो नेशनल्स के लिए सेलेक्ट। तो इसी एक प्रकार का ये कार्यक्रम है, हर वर्ष आयोजित होता है ताकि सभी प्रकार की खेल जो है उनको प्रोत्साहित किया जा सके। लगभग 40 खेलों का इसमें आयोजन होता है और यहाँ पे जैसा खेल पदाधिकारी ने बताया लगभग 16 खेलों का कंपटीशन होगा। बाकी खेलों के प्रतिभागी कम है तो वो डायरेक्टली स्टेट लेवल। प्रत्येक शुक्रवार की तरह शुक्रवार को भी जिलाधिकारी के जनता दरबार का दिन था और आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी ने जिलाधिकारी के कार्यालय पर आए हुए तमाम फरियादियों की फरियाद को सुना और समाधान का आश्वासन भी दिया। वहीं जनता दरबार में दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से अच्छी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। आए हुए कई फरियादियों से हमने बात की तो ज्यादातर फरियादियों की समस्या जमीनी विवाद से संबंधित थी, जिसकी शिकायत लेकर वे पहुंचे थे। तो किसी व्यक्ति को रास्ते की समस्या थी। अलग अलग फरियादियों ने जनता दरबार में पहुंचकर अपनी शिकायत रखी। क्या कुछ कहा इन लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे जमीन के आगे में WPU बन रहा है। मुखिया और सीओ मिलके और थाना मिलके उसको बनवा रहा है। मैं बार बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, उसको कोई सुनवाई नहीं। क्या चाह रहे हैं? मेरे निर्णय होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। ना रास्ता दे रहे हैं, दूसरे फरीक के कहने से दूसरे तरफ रास्ता दे दिया। हमारा रास्ता बाधित हो रहा है और कोर्ट का पटना उच्च न्यायालय का केस किया, उसमें आदेश भी है। उस आदेश को जब से आदेश डीएम साहब, क्या नाम हुआ? 2006 में हम लोग को पट्टाधारियों भूमिहीनों को जमीन मिला। जमीन पर कुछ दिन हम लोग जोत कोड़ किए, लेकिन जितना दबंग लोग है वो पता है कि हमारा खेत है, हमको हम पैसा दिए हुए हैं जमींदार का, हमारा लाठी हाथे फसल काट के ले जाता है। जमीन नहीं, भूमि लोग हमारा खतियानी जमीन पहले का ससुर के नाम का सही लगे, मालिक पैसे नहीं रहा। वो पर की कैलक पासमान आने की पासमान घर में काम लाइट पीट के ससुर को बना ललक। फिर हमारा पास कभी नहीं 25,000 सरपंच द्वारा कागज बना लिया। अब हमारा घर जीत के मारे अपना हमारा डीएम के पास चाहे गरीब के पर्चा होना चाहिए। नाम की भेले शांति देवी। डॉक्टर QA हक मेमोरियल लेक्चर 2023 की जानिब से मिथिला में शैक्षणिक विरासत व्यवसाय पर
एक दिवसीय सेमिनार कार्यक्रम सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के सेमिनार हॉल में शुक्रवार को। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर कई गण्यमान्य लोगों की मौजूदगी रही। इसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, इनके अलावा विद्यानाथ झा, पूर्व प्रधानाचार्य MLSM कॉलेज दरभंगा, डॉक्टर अब्दुल मन्नान तरजी, रिटायर्ड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, ललित नारायण मतलब यूनिवर्सिटी, नियाज अहमद, रिटायर्ड ADM दरभंगा सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अवसर पर आए हुए वक्ताओं ने मिथिला में शैक्षणिक विरासत विषय पर जमकर अपनी अपनी बातें रखी और डॉक्टर QA हक के व्यवहार और उनके विचार पर बोलते हुए कहा कि भले ही वह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उनके द्वारा जो अच्छे काम किए गए हैं, इसके बदौलत भी लोग हमेशा उन्हें याद करेंगे। विचार इस कदर था कि शहर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या कोई छात्र या शिक्षक, कोई प्रिंसिपल, जो भी जब किसी काम के लिए उनके पास गया होगा, बहुत सद्भावना से उन्होंने उसका निदान करने का काम किया था। हमारी बसावट एक ही जगह रुकी हुई रहती है, तो ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है। और इसके पूरे हमें फिलोसफिकल कटफोड़ बनाया पूरे जगत का। यदि मगध को हम राज की धरती बोलते हैं, तो इस मिथिला को हम ज्ञान की धरती बोलते हैं, और ये हम नहीं बोलते, पूरी दुनिया बोलते हैं। हमारी विरासत का संरक्षण यदि आपको करना है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और वहां से उन्होंने तरक्की कितनी की तो आप जानते हैं। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, डायरेक्ट अंसार साहब मरहूम शागिर्द तो नहीं था, लेकिन कॉलेज की जो एक्टिविटीज थी उस वक्त हम लोग भी नुमाया थे, उनकी बहुत यादें हैं। CM कॉलेज का एक हॉस्टल होता था, मुस्लिम हॉस्टल कॉलेज का, पटिया वैली में। सर उसके वार्डन थे और मैं वहां प्रीफेक्ट था। जो कार्यक्रम था वो ऊपर नहीं देगा, तो उसमें मेरे मित्र साहब का नाम था। मैंने उनको फोन लगाया, उनका है नहीं, वो काम में थे, लेकिन मैंने कहा कि मेरे को टीचर थे, इसलिए मेरा तो हाथ बनता है कि कार्यक्रम का अटेंड करूँगा, उसके अनुमति मुझे दीजिए। तो नहीं अनुमति है, और प्रत्येक शुक्रवार की तरह शुक्रवार को भी दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार का जनता दरबार लगा। विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे थे फरियादी। वहीं सिटी SP के कार्यालय पर जनता दरबार में पहुंचे हुए कई फरियादियों से हमने बात की, तो ये लोग अलग अलग मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। जमीनी विवाद से लेकर मारपीट तक की शिकायत लेकर ये पहुंचे थे। तो किन्हीं की शिकायत थी कि उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया। नगर पुलिस अधीक्षक ने बारी बारी से लोगों को बुलाकर उनकी फरियादियों को सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। समस्या सर, आज से पूर्व 3-3.5 साल पहले एक FIR DMCS से जो है थाना को भेजा गया था, जो अभी तक इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है। गिन्नी देवी, पति राजेश यादव। कहाँ घर हुआ? अयारी थाना कमतौल। क्या समस्या? जमीन वाला मैटर। क्या बोली? जमीन लिए 5 दूर, जमीन लिए तो बेफर्जी के वाला कर दिया, और जमीन उसको नहीं था, दूसरा आदमी की जमीन था, वो आदमी बेच लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के दरभंगा आगमन को लेकर अस्पताल परिसर में हलचल तेज हो गई है। अस्पताल के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में वह भाग लेंगे। तमाम गतिविधियों के मद्देनजर दरभंगा के जिलाधिकारी दरभंगा DMCH में निर्माणाधीन सर्जिकल भवन के कार्य प्रगति का निरीक्षण किया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस निरीक्षण क्रम में शामिल एक पदाधिकारी से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संभावित
तिथि 8 नवंबर 2023 का है और मुख्यमंत्री को वहां 2100 बेड का शिलान्यास भी करना है और सर्जरी भवन का उद्घाटन भी करना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व सर्जिकल भवन का काम कहां तक पहुंचा है, काम की क्या प्रगति है, मुख्यमंत्री के आगमन तक काम पूरा कर लिया जाएगा कि नहीं, और नहीं तो कम से कम कुछ फ्लोर के उद्घाटन के लायक पूरा कर लिया जाए जिसमें काम चालू हो जाए और मरीज का इलाज भी शुरू हो जाए एवं सर्जिकल भवन का उद्घाटन करके जनता को सपुर्द कर दिया जाए। हालांकि सर्जिकल भवन का 3 फ्लोर बनकर तैयार है। दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल के गैनिक वार्ड परिसर में निर्माणाधीन सर्जिकल भवन के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन अपने दल बल के साथ डीएमसीएच पहुंच निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीओ सदर, डीडीसी, एडीएम, डीएमसी प्रिंसिपल एवं अधीक्षक सहित कई अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने बारीकी से निर्माण कार्य को देखा और कई दिशा निर्देश भी जारी किए। इस दौरान मौके पर मौजूद BMSICL के उप महाप्रबंधक सागर जायसवाल को भवन के साथ साथ बाहरी काम पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सामने काम जल्द से जल्द पूर्ण कर दिया जाए। वहीं मौजूद अधिकारी ने जिला अधिकारी को आश्वासन दिया कि समय पर हम सभी कार्य को पूर्ण कर लेंगे। लगभग 1 घंटा चले इस निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने 3 फ्लोर पर जाकर कार्य की प्रगति की जानकारी ली और ऊपर नीचे जाने आने के लिए लिफ्ट एवं सीढ़ी की भी बारीकी से निरीक्षण किया। मौके पर डीएमसी के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा ने बताया कि आगामी 8 नवंबर को मुख्यमंत्री की दरभंगा का संभावित यात्रा है। इस दौरान उन्हें सर्जिकल भवन का उद्घाटन करना है, जिसको लेकर आज निर्माण कार्य की प्रगति के लिए विशेष निरीक्षण जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इस दौरान संबंधित सभी अधिकारी मौके पर मौजूद थे और सभी ने बारीकी से जानकारियां जिलाधिकारी को दी है। साबित तिथि है, उस तिथि तक हम लोग काम को पूरा कर लेंगे। डीएम साहब ने विशेष क्या निर्देश दिए हैं? जो सड़क को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश वही एक्सटर्नल डेवलपमेंट का साथ दिए हैं कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट में मैन पावर लगाने के लिए और एक्सटर्नल डेवलपमेंट का कार्य थोड़ा तेजी से करना। ओपनिंग तक क्या उम्मीद करें जो काम कंप्लीट हो जाएगी? हाँ, वो कम्प्लीट हो जाएगी। देखिए, सीएम के मीटिंग का संभावित डेट है 8 नवंबर को और उन्हें यहाँ शिलान्यास भी करना है 2100 बेड का और साथ में यहाँ इनॉग्रेशन भी करना है सर्जरी और MCH बिल्डिंग का। तो उसी के तहत सीएम भी आए थे और हम लोग भी आए थे कि देख लें कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, उनके आने तक हमारा काम खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और नहीं तो कम से कम उद्घाटन के लायक फ्लोर को रेडी कर दिया जाए कि कुछ फ्लोर रेडी रहे जिसमें काम चालू हो जाए, मरीजों का इलाज शुरू हो जाए और हम उसे उद्घाटन करके जनता को सुपुर्द कर सकें। यह 3 फ्लोर हमारा रेडी हो गया। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव गुरुवार को दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षक भर्ती मामले में अपने सरकार का बचाव किया। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती नियोजन के पदाधिकारियों के क्रियाकलापों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस परीक्षा फल के प्रकाशन में आरक्षण रोस्टर में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक ही कोचिंग के सारे बच्चे पास हो जाना यह तो समझ से बाहर की बात है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती मामले में मैं SIT जांच चाहता हूं या फिर न्यायालय के अधीनस्थ जांच हो। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार से अपील की कि शिक्षक भर्ती में बिहार के बच्चे के भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि देश में आज तक किसी ने इतना सफलतम परीक्षा किसी ने नहीं लिया, लेकिन रिजल्ट के बाद यह सवाल उठने लगा कि यूपी बंगाल के बच्चों की जनसंख्या के अलावा आरक्षण रोस्टर का ठीक से पालन नहीं किया। विकलांग सहित अन्य आरक्षण मामला में गड़बड़ी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि कई बिंदुओं पर सवाल उठ रहा है कि किसी कोचिंग का 100% रिजल्ट कैसे आ गया। वहीं उन्होंने कहा कि क्या बाहर के बच्चे में टैलेंट थे और यहाँ के बच्चे में टैलेंट नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पदाधिकारियों ने जो बदमाशी की है उसकी जांच होनी चाहिए। हमारी सरकार ने तो सफल एग्जाम लिया है, जितने बड़े पैमाने पर परीक्षा लिया, पूरे हिंदुस्तान में 10 साल के अंदर में इतना बड़ा परीक्षा नहीं हुआ है। वह उन्होंने कहा कि यह बात अलग है कि इससे पहले भी बीजेपी जो सवाल उठाती रही है, पिछले 17 साल पहले परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता रहा। अभी भी आपने देखा कि सिपाही परीक्षा मामले को लेकर हमने सवाल उठाया है।
अभी मैं शिक्षक मामले की इंक्वायरी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बिहार के बच्चे जो इस शिक्षक बहाली के मुद्दे को उठा रहे हैं वह हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आरक्षण के मुद्दों पर तो गड़बड़ी हुई है। एक ही कोचिंग के सारे बच्चे का पास हो जाना ये तो समझ से बाहर की बात की चीज़ है। तो आज दरअसल में चूंकि मेला का भी समय है और मेरे गांव में आप जानते हैं, लेकिन परिस्थितियां अलग थी। मैं शिक्षक के मामले में SIT जांच चाहता हूं, या तो न्यायालय के अधीनस्थ कोई जांच हो, और सरकार को हमारे बिहार के बच्चों के भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए।